भगवान शिव को प्रसन्न करने के उपाय। वॉइस नमस्कार मित्रों, आज हम जानेंगे कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के सरल और प्रभावी उपाय कौन कौन से हैं। भगवान शिव, जिन्हें आशुतोष कहा जाता है, अपने भक्तों की सच्ची श्रद्धा और भक्ति से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं इनके प्रिय उपायों के बारे में। ये कहानी शिव भक्त रोहित की है, जो एक छोटे से गांव में रहता था। रोहित बचपन से ही भगवान शिव के प्रति गहरी आस्था रखता था। उसके माता पिता ने उसे भगवान शिव के बारे में कई अद्भुत कथाएं सुनाई थी, जैसे कि उन्होंने भस्मासुर से लेकर समुद्र मंथन तक हर मुश्किल परिस्थिति में सृष्टि की रक्षा की थी। रोहित को यह बात हमेशा आकर्षित करती थी कि शिवजी अपने भक्तों पर जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं, चाहे वह कोई राजा हो या कोई निर्धन व्यक्ति। गांव में महाशिवरात्रि का पर्व आने वाला था। रोहित ने सोचा कि इस बार वह कुछ ऐसा करेगा जिससे भगवान शिव स्वयं उससे प्रसन्न होकर उसे दर्शन दें। उसने गांव के पंडित जी से पूछा, पंडित जी, भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे सरल और प्रभावी उपाय क्या है? पंडित जी मुस्कुराते हुए बोले, शिवजी बहुत सरल स्वभाव के हैं। उन्हें आशुतोष कहा जाता है, जिसका अर्थ है जल्दी प्रसन्न होने वाले। यदि तुम सच्चे मन से प्रयास करोगे तो वे अवश्य प्रसन्न होंगे। सबसे आसान उपाय है कि तुम उनके पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय का जाप करो और शिवलिंग पर जल, दूध और बिल्वपत्र चढ़ाओ। रोहित ने पंडित जी की बात को ध्यान से सुना और अगले ही दिन से भगवान शिव को प्रसन्न करने के उपायों में जुट गया। प्रथम प्रयास, जल अर्पण का महत्व। रोहित ने रोज सुबह जल्दी उठकर नदी से साफ जल लाने का संकल्प लिया। गांव के पास बहती नदी का पानी शिवलिंग पर अर्पित करने से उसका मन और भी शुद्ध हो गया। जल अर्पित करते समय वह ध्यान से नमः शिवाय का जाप करता। एक दिन जब वह नदी से जल भरकर मंदिर जा रहा था, रास्ते में उसने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति रास्ते में गिरा पड़ा है। उसके पास कोई नहीं था जो उसकी मदद करे। रोहित ने बिना कुछ सोचे वृद्ध व्यक्ति की सहायता की और उसे अपने घर ले जाकर भोजन और पानी दिया। वृद्ध ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे इस परोपकार से भगवान शिव अवश्य प्रसन्न होंगे। रोहित को यह बात समझ आई कि केवल पूजा अर्चना से ही नहीं, बल्कि दूसरों की सहायता करने से भी भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। दूसरा प्रयास, व्रत और ध्यान। रोहित ने शिवरात्रि के दिन व्रत रखने का निश्चय किया। उसने दिन भर शिवलिंग की पूजा की और रात भर जागरण कर शिवजी के भजन गाए। मंदिर में लोगों की भीड़ थी, लेकिन रोहित की भक्ति में जो ध्यान और समर्पण था वह सबसे अलग था। उसने ध्यान में देखा कि एक प्रकाश पुंज उसके पास आ रहा है। वह समझ गया कि यह भगवान शिव की कृपा है। जब उसने ये बात पंडित जी को बताई तो पंडित जी ने कहा, ध्यान और व्रत से मन की शुद्धि होती है। शिवजी को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखना और ध्यान लगाना बहुत ही प्रभावी उपाय है। बिल्वपत्र की महिमा। गांव में एक कहानी प्रचलित थी कि भगवान शिव को बिल्वपत्र अत्यधिक प्रिय है। रोहित ने तय किया कि वह शिवरात्रि के दिन ही वो 60 बिल्वपत्र चढ़ाएगा। उसने गांव के पास के जंगल में जाकर बिल्वपत्र इकट्ठा किए। जब वह जंगल में था तो उसने देखा कि एक हिरण जाल में फंसा हुआ है। रोहित ने अपनी पूजा के लिए समय निकालकर हिरण को बचाया। ये देखकर जंगल के अन्य जानवर भी उससे डरने के बजाय उसकी ओर आकर्षित होने लगे। भगवान शिव का वरदान। शिवरात्रि के दिन जब रोहित ने अपनी पूजा पूरी की और नमः शिवाय का जाप करते हुए भगवान शिव से प्रार्थना की, तभी मंदिर में एक तेज प्रकाश फैला। रोहित ने आंखें बंद कर लीं और जब उसने आंखें खोली तो शिवलिंग के पास भगवान शिव का स्वरूप प्रकट हुआ। शिवजी ने कहा, रोहित, तुमने अपने मन, कर्म और ध्यान से मुझे प्रसन्न कर दिया है। तुम्हारी भक्ति और निस्वार्थ सेवा ने मुझे यहां आने के लिए बाध्य कर दिया। तुम जो चाहो वरदान मांग लो। रोहित ने कहा, भगवान, मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। बस ये वरदान दीजिए कि मैं हमेशा दूसरों की सेवा कर सकूं और आपकी भक्ति में लीन रहूं। शिवजी ने आशीर्वाद दिया, तथा तुम्हारी भक्ति और सेवा सदा बनी रहेगी। शिक्षा। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय है सच्चे मन से उनकी भक्ति करना, दूसरों की निस्वार्थ सेवा करना और उनके प्रिय चीजों जैसे जल, बिल्वपत्र और मंत्र जाप से उन्हें पूजना। शिवजी केवल विधियों से नहीं, बल्कि हृदय की सच्चाई और श्रद्धा से प्रसन्न होते हैं।
इस प्रकार रोहित की भक्ति और सेवा ने यह सिद्ध किया कि शिवजी आशुतोष है और वे अपने भक्तों के सच्चे प्रेम और समर्पण से शीघ्र प्रसन्न होते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। ऐसे और भी मजेदार और जानकारीपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो कृपया अपनी टिप्पणियां नीचे लिखें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद। आप